हेलो एवरीवन। कल हमने करा था एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट तक करा था। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आज 3.3 कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है क्या। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। बैट और बॉल्स की बात करिए है, आप लेट करिए। लेट द फर्स्ट बैट है, लेट द each bats be x और balls y, ठीक है। आपने बैट्स को क्या लिया है x, बॉल को क्या लिया है y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 बैट 6 बॉल्स कितने में आई है 3800। 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स कितने में आई है 3600। फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लेटर ही बाइज, कुछ समय बाद शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल। कितने 3 बैट्स 5 बॉल फॉर ₹1750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बस सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इक्वेशन समझ आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with a charge of distance covered। इसने आपको दो चीज बोली है। एक तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स चार्ज के साथ बोल रहा है, एक पर किलोमीटर बोल रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो फिक्स चार्ज आप x ले लीजिए, पर किलोमीटर y ले लीजिए, ठीक है। For a distance of 10 kilometer, he charged paid 105. According to first condition, इसने ये नहीं बताया फिक्स चार्ज कितना है, बट ये बताया है कि जब आप 10 किलोमीटर पर किलोमीटर ले रहे हैं तो वो 105 पे कर रहा है, ठीक है। तो x प्लस 10y पर किलोमीटर 10 कर रहा है, कितने रुपीज 105। फर्स्ट इक्वेशन फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर इसने जर्नी करी तो वो पेड कर रहा है 155। फिर सेकंड कंडीशन में इसने नहीं बताया कि उसने फिक्स चार्ज कितना करा है, बट 15 किलोमीटर है ना, एक मिनट, 15 किलोमीटर 15 पर किलोमीटर कर रहा है तो वो आपको चार्ज कर रहा है 155। सेकंड कंडीशन। अब आप दोनों को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करिए। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज और चार्ज किलोमीटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आराम से निकल जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के आप क्या करेंगे बाद में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जब वो 25 किलोमीटर चला तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे ये इक्वेशन बनाई है इसने अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। पहले आप इतना करने के बाद थर्ड कंडीशन जब x और y आपका निकल जाएगा, x कुछ भी आए y, मैं आपको बता देती हूँ x और y आएगा क्या, x आपका आएगा 5, y आएगा 10। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने बोला है जब वो पर किलोमीटर क्या करेगा हमारा 25 करेगा, तो x प्लस 25 y, तो वो कितना चार्ज करेगा, यही क्वेश्चन है ना, कितना करेगा। x आ गया आपके पास 5 को पुट करिए 25 मल्टीप्लाई 10, 250 प्लस 5 255, तो टोटल कितना चार्ज करेगा वो 255। क्वेश्चन समझ आया, ये था। अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ पार्ट इसका। आ फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो पहले फ्रैक्शन की बात है। लेट न्यूमरेटर सीधा ऐसे कर लो, लेट न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x/y, इतना लिख लो। ठीक है, आपने फ्रैक्शन लेना था, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y ले लिया। अब इसने बोला है अगर आप फ्रैक्शन को कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप x और y को कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है 9/11। देन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आपने दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 2 करा है ऐड, तो आपके पास क्या आ रहा है 9/11 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखिए, इफ 3 is added on the both numerator and denominator it become 5/6। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं 3, तो आपके पास क्या आ रहा है 5/6। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये वाला फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे करोगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करा x/2 से, 9 को मल्टीप्लाई करा y+2 से, ये इधर चले गया, ये इसके साथ हो गया। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। xy वाले एक साथ ले आइए, ये इधर आया -9y, 18 ये इधर गया -22, 2y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू क्या आ गई -2। ये 2 आते ही इक्वेशन सेकंड सॉल्व करिए, कर ही देती हूँ। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, (6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15). 6x - 5y इज इक्वल टू, 1 मिनट, ये मैंने दोनों माइनस कर दिए, सॉरी 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 सॉरी, ये x और y है ना, तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इधर आया 15 - 18 -3, ये इक्वेशन क्या आ गई फोर्थ। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर सकते हो, ये हमने सॉल्व इजीली कर ली। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को करके x और y निकाल लीजिए। अब आप लेंगे कौन सी, इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस आई है इनका दोनों का सब्स्टिट्यूटिंग मेथड निकाल के x और y निकालोगे। ठीक है, आया समझ? अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो पहले आप प्रेजेंट एज देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब और इज सन। जैकोब की x है तो उसके सन की क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 years क्या होगी,
x+5 जैकोब की, y+5 सन की। ठीक है, इतना आया। उसके बाद इसने बोला है 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स है। मतलब जैकोब की एज जो है वो 3 टाइम्स है, किससे? उसके सन की एज से। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई आपके पास। ठीक है, कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन से 5 साल बाद। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फाइव ईयर एगो, मतलब पहले 5 साल पहले एगो, ठीक है, वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। मतलब एगो इसकी एज जैकोब की कितनी हो गई? x-5, कितने साल पहले? 5 है ना, तो उसकी, हाँ, और सन की कितनी हो गई? y-5। देन जैकोब एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन। अब जो जैकोब की एज है वो क्या है? 7 टाइम्स है उसके सन से। ठीक है, ये चीज समझ आई दोनों इक्वेशंस। अब आपको जैकोब और उसकी एज बतानी है कितनी। बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसे भी सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व कर देते, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आप करिए। x+5, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इज इक्वल टू 3y+15, x-3y इज इक्वल टू 15-5, x-3y इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गई? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। x-5 सेम, 7 दोनों से मल्टीप्लाई है, 7y-35, तो x इधर आ गया 7y इज इक्वल टू -35 + 5, x-7y इज इक्वल टू -30। ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। थर्ड कहाँ गई? थर्ड तो है ही। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और ये अब इन दोनों का सब्स्टिट्यूटिंग मेथड निकाल दीजिए इजीली। ठीक है, तो हमारी आज 3.3 भी कंप्लीट हो गई सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। कल हम करेंगे एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है भाई।